पड़ोसी देश बांग्लादेश के राजनीतिक संकट के चलते अब वहां नई अंतरिम सरकार का गठन होने जा रहा है। उस अंतरिम सरकार के नए मुखिया होंगे मोहम्मद यूनुस। दरअसल विपक्ष के उकसावे से छात्र आंदोलन हिंसक हो गया, जिसके दबाव में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। शेख हसीना को अपना वतन बांग्लादेश दोबारा छोड़ना पड़ा। 49 साल पहले शेख हसीना के पिता शेख मुजीब उर रहमान की सैन्य तख्तापलट में हत्या कर दी गई थी। तब शेख हसीना और उनकी बहन के सिवा परिवार में कोई नहीं बच पाया। दोनों बहनें जर्मनी में थी। इस कारण किसी तरह से शेख मुजीब उर रहमान का वंश बच गया। लेकिन आज करीब आधी सदी होते ही शेख हसीना फिर बेघर हो गई। उन्हें तब भी भारत ने शरण दी थी और आज भी वो भारत में है। इस बात से हसीना विरोधी बांग्लादेशी बुरी तरह से चिढ़ गए हैं। उनमें एक मोहम्मद यूनुस, जो कट्टरपंथ की आग में धधकते बांग्लादेश में भारत के खिलाफ आग उगल रही है, और अब वो अंतरिम सरकार के मुखिया भी नियुक्त हो चुके हैं। तो आपको बताते हैं कि कौन है ये मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। उन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पीस प्राइज मिला है। यूनुस का शेख हसीना से 36 का आंकड़ा रहा है। शेख हसीना उन्हें सूदखोर मानती है। वहीं मोहम्मद यूनुस शेख हसीना को बांग्लादेश में लोकतंत्र का कातिल बताते हैं। लेकिन हैरत की बात है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या के लिए भारत को भी सहायक बताते हैं। वो कहते हैं कि शेख हसीना भारत की सह पाकर चुनावों के बजाय तानाशाही के जरिए बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज रही हैं। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के मुखिया नियुक्त हो चुके हैं। उनका कहना है कि भारत ने अपने यहाँ लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए पूरी शिद्दत से काम किया, लेकिन पड़ोसी बांग्लादेश में इसके उलट तानाशाही का समर्थन किया। उन्हें इस बात की भी तकलीफ है कि भारत ने बांग्लादेश के ताजा बवाल को आंतरिक मामला बताया। यूनुस का कहना है कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, तो ये कैसे हो सकता है कि यहाँ बिगड़े माहौल से भारत आंखें मूंद ले। उन्होंने कहा कि भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वो बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली का रास्ता तैयार करने में मदद करे। नोबेल पीस प्राइज विनर यूनुस का कहना है कि बांग्लादेश में आग लगेगी तो लपटें पड़ोसी देशों तक भी पहुंचेंगी। उन्हें इस बात का भी रोष है कि भारत हमेशा शेख हसीना के साथ क्यों खड़ा रहता है। भारत के लिए मोहम्मद यूनुस के ऐसे विचार काफी घातक साबित हो सकते हैं। अब तो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बन चुके हैं। ऐसे में उनका भारत विरोधी नजरिया चिंताजनक है। मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू भी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे थे और राष्ट्रपति बनने के बाद भी भारत का विरोध जारी रखा। इस कारण मालदीव के साथ भारत के रिश्तों में बहुत खटास आ गई। अब मोहम्मद यूनुस की वजह से बांग्लादेश भी भारत विरोधी रास्ते पर आगे बढ़ सकता है।